हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें अभी तक हम काफ़ी सारे विषयों को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं संस्कृत का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वैदिक वंदना। वंदना का अर्थ जानते हैं? प्रार्थना। वैदिक यानी वैदिक काल की जो वंदना है, जो पूजा का तरीका था वो। इसमें हम क्या मांगते हैं हमारे प्रभु से, भगवान जी से, उसका डिस्कस करेंगे बच्चों। जब आप सुबह जाते होंगे, आपके स्कूल में भी तो प्रार्थना होती होगी। प्रार्थना का अर्थ ही वंदना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब सरस्वती वंदना पढ़ी थी हमने, वीणा वादनी वरदे हिंदी में, उसी प्रकार से ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन, कुछ लाइनें पढ़ते हैं। एक एक शब्द का मतलब समझना, यही मैंने हिंदी में बोला था, इंग्लिश में बोला था। एक एक वर्ड का बस मतलब समझ लीजिए, बाकी आप अपनी भाषा में लिख दीजिए, कोई गलत नहीं बताएगा। तेजोसी तेजो माही दे। तेजोसी मतलब तेज स्वरूप। तेजो मतलब तेज, माही मतलब देने वाली, देही मतलब दो। वीर मासी वीर स्वरूपा। वीर मतलब वीरता, साहस। मही मतलब देने वाली, देही मतलब दो। बल मासी बल की स्वरूपा। यहाँ पे जो ये जुसी मसी मसी, इसका अर्थ है कि देने वाली, जो स्वरूप रूप है। हम किसी से तो मांगेंगे ना, तो ये उस माता का नाम है। मान लीजिए आप माँ सरस्वती से मांग रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो सारे तेजोमसी, वीरमसी, बलमासी, ओजोसी, ये जो शब्द है ना, ये माँ सरस्वती के लिए प्रयोग किए गए हैं। ये आप समझ लीजिए, ठीक है। भगवान को बोल रहे हैं हम ये वाली बात। जिसको भी आप, जिससे भी प्रार्थना करें, जैसे कहते हैं ना मम्मी ये दिला दो, वैसे ही ये यहाँ पे इन शब्दों का तेजस्वी का अर्थ है तेज स्वरूपा। वो तेज स्वरूपा कोई भी हो सकती है, माँ भगवती हो सकती हैं, किसी के लिए शिव जी हो सकते हैं, किसी के लिए उनके अल्लाह ताला हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिससे भी हम प्रार्थना करके अपने जीवन के लिए सुख मांगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। वीर मासी वीर माही देही मतलब वीरों से वीर स्वरूपा। वीर मतलब वीरता देने वाली। माही मतलब दीजिए। वल मासी वल माही देही, वल की स्वरूपा, वीर स्वरूपा, वल की देवी, वल शक्ति प्रदान करने वाली। वल मतलब ताकत, मही मतलब देही है। ओजोसी मतलब ओज के समान, मतलब प्रकाश। प्रकाश ओज माही देही, हे ओजोसी हमें प्रकाश दीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं। हमें, ये परमात्मा को बोला गया। मैंने बोला ना आपके लिए परमात्मा कोई भी हो सकता हो जिसमें आप मानते हो। तेज से संपन्न बनाइए। आप हमें वीरवान हैं, हमें पराक्रमी व साहसी बनाइए। आप बलवान हैं मतलब ताकतवर हैं, हमें बलशाली बनाइए। आप ओजवान हैं, हमें ओजस्वी बनाइए। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स। लाइन पर आ गए हैं। ओके फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट कुछ पंक्तियां हैं जो अब हम पढ़ेंगे। पश्चिमी शरद सत्तम। पश्चिमी मतलब देखो, सत्तम मतलब 100, कहते हैं सत्तम शताब्दी, उसका अर्थ होता है 100। पश्चिमे शरद सत्तम, 100 वर्ष तक देखो। जीवन में शरद सत्तम मतलब जीवे, जीवेम मतलब जीना, जीवन। 100 वर्ष तक जियो। शरद सत्तम मतलब 100 वर्ष तक। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब दिख रहा होगा। श्रेणायम मतलब सुने। ये श्रृणुम याम, ये अलग अलग हैं, ठीक है। शरद सत्तम 100 वर्ष तक सुने। प्रवाम शरद सत्तम, प्रमाम का अर्थ बताएगा कोई मुझे? प्रवाम शरद सत्तम, प्रवाम मतलब बोले, प्रवाम मतलब बोले, 100 वर्षों तक बोले। अदीना श्यामा शरद सत्तम, अदीना मतलब समर्थ। ये जो अदीना लिख रहा है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक तो शब्द लिख दो तो वो शब्द नहीं दिख पाते हैं। अदीना श्यामा शरद
सत्यम, 100 वर्षों तक समर्थ रहें, बलवान रहें, अपने ऊपर आश्रित रहें। समर्थ का मतलब होता है सामर्थ्य, अपने अंदर का जो शक्ति होती है। भूष्य शरद सत्तम मतलब देखें, भूष्य शरद सत्तम अधिक देखें। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसका भी अनुवाद पढ़ लेते हैं, एक एक शब्द का अर्थ। कोशिश तो यही है समझा पाऊँ। हम 100 वर्षों तक देखें, हम 100 वर्षों तक जीवित रहें, हम 100 वर्षों तक सुने, हम 100 वर्षों तक बोलें, हम 100 वर्षों तक समर्थ रहें, हम 100 वर्षों तक अधिक देखें, जीवित रहें, सुने और बोलें। कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा समझने के लिए। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड के शायद अभी भी मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। मतलब पश्यम मतलब देखें, ठीक है। जीवम मतलब जिए। प्रवाम क्या बताया था, बोलें। शृणुयाम क्या है, सुने। भूषिष अधिक, अधिक सुने, सुने। भूष्य इसका मतलब है अधिक सुने, सॉरी अधिक देखें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स। ओम शनो मित्र श वरुणा। ओम मतलब ओम, श मतलब कल्याण, नो मतलब हमारे लिए, मित्र मतलब सखा, श वरुणा वरुण, वरुण हमारे कल्याण के लिए हैं। शनो भवत यामा, भवत मतलब होना, अयामा मतलब सूर्य, सूर्य हमारे यानी पितरों के देवता हमारे कल्याण के लिए हैं। शन इंद्रो सो बृहस्पति, श मतलब कल्याण, न मतलब हम लोगों के लिए, इंद्र यानी इंद्र के देवता बृहस्पति जी को भी जानते हैं, ये भी एक देव हैं। शोनो विष्णु रूपकर्मा, विष्णु के समान बड़े पग वाले विष्णु। सोनो मतलब हमारे कल्याण के लिए हैं। ओम शांति शांति मतलब शांति रहे, सर्वत्र शांति फैली रहे, हमारा कल्याण हो। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं फ्रेंड्स। हे परम ब्रह्मा, मित्र, देव, सूर्य हम लोगों के कल्याण के लिए हैं। अयामा यानी सूर्य पितरों के देवता हम लोगों के कल्याण के लिए हो। इंद्र और बृहस्पति हमारे कल्याण के लिए हैं। विशाल पग वाले विष्णु हम लोगों के कल्याण के लिए हैं। सर्वत्र मतलब चारों तरफ फैले हुए हैं। शांति हो शांति हो शांति हो, कहते हैं ना ओम शांति ओम शांति ओम शांति, मतलब सर्वत्र शांति फैले, समृद्धता आए। इसका अर्थ ये है फ्रेंड्स, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स नहीं रखते हैं। बाकी आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा कोशिश करूँगी इसे समझाने के लिए। बाकी नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने हैं, सबको बैठना है और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा।